नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, ज़िंदगी खूबसूरत हो ये हम सबकी कामना होती है। ज़िंदगी आसान हो ये हम सबकी कामना होती है। तो ज़िंदगी कैसे खूबसूरत और आसान हो सकती है, ज़िंदगी बने आसान, इसके ही 5 सुंदर सुनहरे सूत्र आज मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिन पर बहुत ही गहराई से विचार कीजिएगा, जो बहुत बहुत आवश्यक हैं सचमुच जीवन के लिए। और पहला सूत्र है, हम क्रिएटर बने, हम भाग्य के भरोसे ना बैठे रहें। परमात्मा रचयिता हैं तो हम भी उनकी संतान, मास्टर रचयिता हैं। हम अपने आज को, अपने आने वाले कल को क्रिएट किया करें। कहा जाता है जैसा संकल्प होता है वैसे ही सृष्टि होती है। यदि आप अपने मन में कुछ सुंदर विचार अपने आने वाले दिन, आने वाले कल के लिए करेंगे, जैसा उसे आप देखना चाहते हैं, वो वैसा ही निर्मित होता चलेगा। इस पर विश्वास कीजिए और अमल करके देखिए, आप पाएंगे कि सचमुच वैसा होता चलता है जैसा आप चाहते हैं। करके देखिएगा। तो क्रिएटर बने, अपने कल का निर्माण स्वयं करें, तो ज़िंदगी वैसी होती चलेगी जैसा आप चाहते हैं। और आइए क्रिएटर बनने के संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कहते हैं केवल अच्छे वस्त्र पहनने से तकदीर नहीं बदलती, क्योंकि वो तो दुकानों पे खड़े पुतले भी पहन लेते हैं। यदि तकदीर बदलनी है तो व्यवहार बदलें। आमतौर पर देखा जाता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सी तैयारियां करते हैं, जैसे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करते हैं, अपने खाने का, रहने का, चलने का और बोलने का ढंग भी सीख लेते हैं। किंतु अपनों से छोटों से, बड़ों से, बुजुर्गों से या फिर संबंध संपर्क में आने वाली प्रत्येक मनुष्य आत्मा से हमें कैसे व्यवहार करना है, उसके लिए तो कोई प्रयास ही नहीं करते। और जीवन की वास्तविकता ये है कि परिवार हो या व्यापार, हर जगह सफल होने का आधार आपका व्यवहार ही है, जो हमें बड़ों की दुआएं, छोटों का प्यार, अपनों का साथ और सफलता का मुकाम दिलाता है। इसलिए व्यवहार बदलें, आपकी किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। ओम शांति। मित्रों, जिंदगी को जटिल करने वाली चीज़ें कौन सी हैं? क्या आपने कभी विचार किया है? हम सभी चाहते हैं ज़िंदगी आसान हो, लेकिन जटिल बनाने वाली चीज़ें हैं हमारी इच्छाएं और कामनाएं। कहा जाता है कि व्यक्ति की इच्छाएं, कामनाएं कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती। आप भय बूढ़े, तृष्णा भई जवान, ये हमारे शास्त्रों में हमारी ऋषि मनीषी कह गए हैं। क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है, एक कामना पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है और जीवन भर व्यक्ति उसके पीछे भागता रहता है कि ये कामना, ये इच्छा पूरी हो जाए, उसके बाद मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा, जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता और जीवन का अंत आ जाता है। इसीलिए मित्रों, जो चीज़ें हमारे पास हैं उनका सुख लेना, आनंद लेना, ये सचमुच जीवन को आनंद से भरने वाला है, जीवन को आसान बनाने वाला है। आप ज़रूर चीज़ें प्राप्त करें, ज़रूर चीज़ों का संग्रह करें, अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करें, लेकिन इच्छाओं के गुलाम ना बने। और यही इच्छाएं, कामनाएं मित्रों, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि मनुष्य के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। तो क्यों ना हम इन्हें नियंत्रित करें और संपूर्ण स्वास्थ्य का भी आनंद लें, जीवन को भी आसान बनाएं। और आइए इसी सुंदर संकल्प और चिंतन के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट स्वास्थ्य की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, डायबिटीज़ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है भारत में और सारे विश्व में। डायबिटीज़ क्या चीज़ है? डायबिटीज़ स्पेशली हम बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस की। दोस्तों, हमारा जो पेनक्रियाज है, वो पेनक्रियाज एक हार्मोन बनाता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। दोस्तों, ये इंसुलिन जो बीटा सेल्स होती है, लैंगरहैंस, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, वो बनाती हैं। और दूसरी चीज़ जो है, जो हम खाना खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट, हमारे लगभग 65 से 70% भारतीयों के फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वो जो हम जब खाते हैं, उसकी जो फाइनल यूनिट है वो ग्लूकोज है।
और वो ब्लड के द्वारा हमारी बॉडी की हर कोशिका में पहुंचता है। और ये ग्लूकोज सेल में एंटर करने के लिए क्या चाहिए, एक वो चाबी जो है, या कहें इसको करेंसी कह सकते हैं इंसुलिन को, जो पैंक्रियास से इंसुलिन बनती है वो सेल की हर सेल में पहुंच जाती है। अब अगर सेल के पास इंसुलिन है एनफ अमाउंट में, तो वो ब्लड से जो ग्लूकोज है उसको लेकर के यूज़ कर लेती है और उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है। अब या तो आपका पैंक्रियास सही अमाउंट में इंसुलिन नहीं बना रहा है या बिल्कुल नहीं बना रहा है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो बचपन में होती है। दूसरी डायबिटीज़ दोस्तों क्या है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो यूजुअली एडल्ट्स में होती है। उसमें इंसुलिन है आपके पास, कि तो उसकी जैसे करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है ना, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, क्योंकि हम लगातार हमारी स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, हमेशा टेंशन में जो हम लाइफ में रहते हैं, तो उससे कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा बन जाता है। तो कॉर्टिसोल लेवल लीवर से हमारा ग्लाइकोजन को निकालता रहता है और उससे एक इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। इन स्पाइट ऑफ हाई लेवल ऑफ इंसुलिन हमारा ब्लड शुगर भी बढ़ा रहता है। कई चीज़ें आ जाती है हाई इंसुलिन लेवल से। एक तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारा वेट बढ़ जाता है, हमारा डिस्लिपिडीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई मतलब ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, एचडीएल कम हो जाता है और साथ में डायबिटीज़ पैदा हो जाती है। और पांचवी बात जो है, हमें हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों याद रखें कि टाइप 2 डायबिटीज़ आज बढ़ती जा रही है और साथ साथ चारों फैक्टर्स ये भी बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों इसको कंट्रोल करने के लिए हमें जीवन शैली को बदलने की आवश्यकता है, अपना जीने का ढंग बदलने की आवश्यकता है और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल की आवश्यकता है। ओम शांति। मित्रों, जिंदगी को सुंदर बनाने का तीसरा सुंदर सूत्र है कि हम वर्तमान में रहना सीखें। ज़्यादातर हम अपने पास्ट में रहते हैं और पास्ट का ही चिंतन करते रहते हैं कि पास्ट में ये हुआ वो हुआ, और उसके लिए पश्चाताप करते रहते हैं कि काश हमने ऐसा नहीं किया होता। या फिर हम भविष्य की चिंता कर रहे होते हैं कि भविष्य कैसा होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। वास्तव में वर्तमान में रहना जीवन को सुंदर बनाने वाला होता है। वर्तमान यदि सुंदर होगा तो भविष्य स्वतः ही सुंदर होगा, जिसके लिए गीता में भी भगवान ने कहा है, ये अर्जुन, तो भूत का पश्चाताप और भविष्य की चिंता मत कर, तो वर्तमान में रह। वर्तमान सुंदर होगा तो तेरा भविष्य भी श्रेष्ठ होगा। तो क्यों ना मित्रों, हम भी वर्तमान का आनंद लें, क्योंकि ज़िंदगी का मतलब ही है वर्तमान पल। जो बीत गया वो तो कल हो जाता है। तो क्यों ना हम अपने हर पल का आनंद लें, उसे सुंदर बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, वो करें जो हम अपने जीवन में करना चाहते हैं। सचमुच ये सुंदर भाव हमारे जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले चलेगा, हमारे जीवन को खूबसूरत बनाएगा, जैसा कि हमारे विशिष्ट जन भी बनाते हैं। आइए देखें आज विशिष्ट की बातें विशेष में हमारे साथ कौन से विशेष मेहमान हैं। You had the opportunity of meeting with Dadi Ratan Mohini ji, assistant directors of this organization. I was kind of wondering, what was your experience like to being with such a highly elevated soul? I've been told that she is 95. When she spoke, she was absolutely articulate, comprehensive, connecting, and there was a pin of silence in the audience. I have a counter question. Why did people maintain such kind of solemn silence? She was not speaking wisdom that way. She was speaking heart to heart, able to connect. You see, and once there is this kind of connectivity, mental connectivity, soul connectivity, you realize you can change people. It's not a kind of trying to tell people to change. One can change by words and action. The way she has lived her life and people have seen her, yes, here is a person has lived a life of an example, and she's able to communicate to us in our own language, which we understand. There is not
great intellectual talk about spirituality. These small things which have been told. Everyone in the audience or who might be seeing, yes, she is correct. And thoughts are pure. Pure thoughts, when shared, can change people. मित्रों, चौथा सुंदर सूत्र जिंदगी को आसान बनाने वाला, फॉरगिव एंड फॉरगेट। हम दूसरों को माफ़ करें और भूल जाएं। ये बहुत ही सुंदर सी बात है मित्रों। कई बार चीज़ों को लेकर ढोकर हम चलते रहते हैं कि किसी ने मेरे साथ जो गलत किया है वही बात मुझे परेशान करती रहती है। मैं उसे माफ़ भी नहीं कर पाता और भूल भी नहीं पाता, और फलतः जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है, बहुत ही भारी हो जाता है। किसी ने बहुत प्यारी सी लाइन कही है कि ज़िंदगी को मैंने कुछ यूँ आसान कर लिया, किसी को माफ़ कर दिया और किसी से माफ़ी मांग ली। सचमुच ये बहुत बड़ा गुण है मित्रों, इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे जीवन को सुंदरता की ओर लिए चलने वाला है। जैसा हम अपने जीवन को चाहते हैं वैसा हम इस सुंदर गुण के माध्यम से बना सकते हैं, और आध्यात्म के माध्यम से बहुत सहज और सरल भी हो जाता है। ब्रह्मा कुमारियाँ यही सुंदर ज्ञान सभी को दे रही हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि कैसे वो आध्यात्म के माध्यम से लोगों के जीवन में इन्हीं सुंदर धारणाओं को शामिल करना सिखा रही हैं। वर्तमान समय में मनुष्य का जीवन बहुत ही व्यस्त और तनावपूर्ण हो गया है। परिवार की जिम्मेदारियां निभाते गृहिणियां, पुरुष और बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य की ओर जितना जरूरी है उतना ध्यान नहीं दे पाते। बढ़ती महंगाई के कारण समाज के जरूरतमंद लोग इलाज का खर्च नहीं उठा पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। समाज की इसी आवश्यकता को समझते हुए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था के पिसोली स्थित जगदम्बा भवन मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर में मेरा भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के उद्घाटन अवसर पर शहर के जाने माने डॉक्टर्स के साथ ब्रह्मा कुमारिस मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी नलिनी दीदी, जगदम्बा भवन की सह संचालिका ब्रह्मा कुमारी शीतल बहन भी उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारिस संस्था के मेडिकल विंग द्वारा आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर का लगभग 200 जरूरतमंद लोगों ने लाभ उठाया। मित्रों, जिंदगी को आसान बनाने वाला पांचवा सुंदर सूत्र है कि हम ईश्वर को अर्पित करना सीखें। अपने बोझ, अपनी समस्याएं, अपनी बातें और स्वयं को भी। कहते हैं ना, ज़िंदगी जिसने दी है उसने ज़रूर हमारे लिए कुछ सोचा होगा। ज़िंदगी जिसने दी है वो भी तो हमारे बारे में कुछ सोचता होगा, तो उसे भी सोचने दें। जब हम उसे अर्पित कर देते हैं अपनी समस्याओं को, अपनी बोझों को, तो सचमुच ज़िंदगी बहुत सरल हो जाता है और उनकी मदद का हम अनुभव कर पाते हैं। तो ईश्वर को अपने जीवन में शामिल करें और अपने जीवन को सहज, सरल और सुंदर बनाएं। तो गहराई से मित्रों, आज इन पांचों सूत्रों पर विचार कीजिएगा जो आपकी ज़िंदगी को आसान करने वाले हैं, जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने वाले हैं। तो आपकी खूबसूरत ज़िंदगी और सहज ज़िंदगी की सुंदर शुभकामना के साथ इजाज़त लेता हूँ आज के लिए। नमस्कार। ओम शांति।